गोपाल सरकार की, आई हुई सभी भक्तजनों की, अपनी अपनी माता पिता की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज अकारण करुणा वर वाले भक्तवान कल्पतरु निनंदित विनंदित पीताम्बरधारी कृपा सागर करुणा सागर दया सागर नंदन नंदन यशोदा नंदन श्री बाल कृष्ण भगवान और उनकी यह वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भागवत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। इस कलिकाल के मुख्य श्रोता मुख्य देवता संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। ग्राम देवता क्षेत्र देवता नगर देवता आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। अयोध्या धाम से आए हुए हमारे आचार्य जन साथ में स्वर के साथ स्वर मिला रहे संगीताचार्य बंधु और हमारे कैमरामैन भैया और इस कथा पांडाल में आए हुए समस्त भक्तजन, पिता तुल्य बुजुर्ग, भ्राता तुल्य युवा बंधु, नवनिहाल बच्चे एवं भक्तिमती माताएं बहनें, आपके हृदय अंतः में निवास करने वाले, अंतःकरण में निवास करने वाले उस परम पिता परमात्मा को अपना इष्ट जगदाधार सर्वस्व मानते हुए सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। महाराज परम सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग भागवत कथा श्रवण करने के लिए श्रीमान मुख्य जजमान श्री राम प्यारे मौर्य जी और उनके सुपुत्र श्रीमान इंद्रजीत मौर्य के द्वार पर उपस्थित हुए हैं। कहते हैं कि जन्मांतरेव भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये जीवन के परम लक्ष्य परम पुण्य उदय हो गए हैं, जो हम सभी लोग बैठ करके भागवत भगवान की ये सुंदर गाथा निर्विघ्न आज 4 दिनों तक श्रवण कर रहे हैं। महाराज बहुत मेहनत करने पर ये मानव शरीर मिलता है और मानव शरीर में अगर कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो बहुत जीवन धन्य हो जाता है। कि सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं।
ही भलाई है। हाँ, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है। ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, वेद बताते हैं, सत्य ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन कर जाते हैं। हाँ, इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। 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 और दुख कलेशों का है इसमें नाम नहीं। और दुख कलेशों आते हैं जो सत्संग में, जय हो। आते हैं जो जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन कर जाते हैं। बचनों के मोती हैं, सत्संग के सागर हैं। बचनों के मोती हैं, सत्संग के सागर हैं। हाँ, बचनों के मोती हैं, सत्संग के सागर हैं। बचनों के मोती हैं, सत्संग के सागर हैं। फल ही फल मिलते, यहाँ सुख के बस पल है। फल ही फल मिलते, यहाँ सुख के बस पल है। इस ज्ञान की गंगा में, इस ज्ञान की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं। इस ज्ञान की गंगा में जो डुबकी लगाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पावन
से पापी भी पावन कर जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नीत नहाते हैं। सत्संग की गंगा में गीत गाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। हाँ, पावन बन जाते हैं। पावन बन जाते हैं। पावन बन जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्म पूज्य श्री देवनाथ बाबा की जय। महाराज, हम सब लोगों ने गत संध्या में गोकर्ण जी महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठ करके सभी श्रोताओं को सुंदर पावन चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराते हैं। कथा प्रारंभ हुई, वो पापी दुराचारी धुंधकारी आकर के पास में बैठना चाहता है, लेकिन वो वहां पर आ नहीं पाया। इसलिए एक 7 गांठ की बांस पड़ी थी, उसी में जाकर के थोड़ी सी जगह थी, जाकर बैठ गया। कथाओं को सुनने लगा। सुंदर चरित्र श्रवण करा रहे हैं। और गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे श्रोताओं, हे भक्तों, और 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि अगर भगवान नाम संकीर्तन नहीं करेंगे तो मन एकाग्रचित नहीं होगा। इसलिए मन को एकाग्रचित करने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन जरूर लीजिए, जरूर बोलिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक की दवा है। एंटीबायोटिक चाहे जिस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं, पानी के साथ में पीजिए या ऐसे पीजिए। श्री राधे गोविंदा, सभी लोग को बोलना है, जरूर बोलिएगा। भगवान का नाम इस उद्धार से लेना चाहिए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, जय हो। भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गन बल माला, केसर तिलक लगाए। हाँ, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल पन माला, केसर तिलक लगाए। हाँ, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोली राधा माधव सरकार की, करुणा निधान भगवान की। बहुत सुंदर कथा का गुणगान करते हैं गोकर्ण जी महाराज। भजन कीर्तन के माध्यम से कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। जैसे ही प्रथम दिन की कथा विराम हुई, आरती हो गया, वैसे ही गांठ चढ़चढ़ा करके फट गई। प्रथम गांठ उस बांस की चढ़चढ़ा करके फट गई। धुंधकारी सोचने लगा ये क्या हो गया, अब कहां चला जाऊं। गांठ फटी तो देखा कि और थोड़ा जगह मिल गया है और अंदर चला गया। ऐसे करते करते जब 7 दिन की कथा संपन्न हुई, गोकर्ण जी महाराज ने 7वें दिन की कथा को विराम किया। 7 गांठ फट गई और जो पापी अधर्मी दुराचारी धुंधकारी था उसका मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। और उसके लिए देवता पुष्प बरसाने लगे और पुष्पक विमान आ गया। जीवन में पापाचार, अनाचार, दुराचार करने वाला, वेश्याओं के संग रहने वाला, चोरी डकैती करने वाला, झगड़ेलू प्रवृत्ति का व्यक्ति बैठ करके 7 दिनों तक निष्काम, निष्प्रेम, निष्भाव से कथा को सुन लिया। और 7वें दिन उसके लिए पुष्पक विमान आ गया। पुष्पक विमान आया, उसमें बैठ करके वो धुंधकारी जाने लगा। गोकर्ण जी को प्रणाम किया, कहा धन्य हैं आप मेरे भ्राता नहीं, आप मेरे परमात्मा बन गए। आपने ये सुंदर कथा को श्रवण करा दिया और आपके ही इच्छा से, आपके ही मेहनत से मेरा कल्याण हो गया। गोकर्ण जी को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठ करके जाने लगा। जैसे वो पापी पुष्पक विमान में बैठकर जाने लगा तो जितने भी श्रोता थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे अरे महाराज, अरे गोकर्ण जी, ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया है कि हम लोगों ने भी 7 दिन तक बैठ करके कथाओं को श्रवण किया, हमने भी भगवान का ध्यान किया, भजन किया, लेकिन हमारे पास हमको लेने के लिए कोई पुष्पक विमान नहीं आया। और ये पापी दुराचारी ये पता नहीं कहां पर बैठ करके कथा को सुना कि नहीं सुना, इसके लिए पुष्पक विमान आ गया। गोकर्ण जी कहने लगी कि हे श्रोताओं, हे भक्तों, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कहीं पर भी आपने कुछ शंका कर लिया होगा, कुछ मन में भाव आ गया होगा, इसलिए आप निष्काम होकर के नहीं कथा सुन पाए, इसीलिए आपके लिए पुष्पक विमान नहीं आया। ये धुंधकारी बैठ करके प्रेम पूर्वक कथाओं को श्रवण किया है, इसीलिए इसके लिए विमान आ गया है। श्रोता श्रोता में अंतर होता है बंधुओं, श्रोता श्रोता सब एक समान नहीं होते हैं। इनको ज्यादा सेंसर ज्यादा है का? श्रोता श्रोता सब एक समान नहीं होते हैं। कुछ श्रोता होते हैं जो बैठ करके ध्यान लगा करके कथाओं को सुनते हैं, और कुछ श्रोता होते हैं घर से तो आए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन 4 लोग आपस में बैठ जाएंगे, बातें करेंगे, कटाक्ष करेंगे, ये नहीं सही है, इनका बाजा नहीं सही बज रहा है, इनका तबला नहीं सही बज रहा है, इनका साउंड नहीं सही बज रहा है, इनका ये माइक नहीं है, ये कथा नहीं बढ़िया है, वो कथा नहीं, दुनिया भर का परपंच ला करके यहीं पर बातें करेंगे। कुछ श्रोता जो कथा सुनने आए उनको भी नहीं सुनने देते हैं, कहते हैं ना सुनब कथा और ना सुनई देव। महाराज, कुछ होते हैं श्रोता
जो घर से तो चले आए हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन यहाँ आए बढ़िया सा बिछावन की व्यवस्था पा गए, गुलगुल गद्दा मिल गया और यहीं पर सोने लगे, नींद में आ गए, मस्त हो गए। कुछ श्रोता होते हैं, कुछ सरवता होते हैं, कुछ सोता होते हैं और कुछ सरकौता होते हैं। ये कौन होते हैं भैया सरकौता? ये होते हैं कि अगर भैया बढ़िया चप्पल पहन के आए हैं, बढ़िया जूता पहन के आए हैं और निकाल करके रख दिया और वो अपना ध्यान कथा में लगा लिए, उनका ध्यान तो कथा में है, और जो सरकौता है वो जुगाड़ लगा रहे हैं कि कब जुगाड़ लाग जाए और नौका चप्पलिया इनके उठा ले जावें और 1 साल की व्यवस्था बढ़िया चकाचक हो जाएगी, कहीं जाएंगे तो बढ़िया पहन लेंगे और चल जाएंगे। महाराज ऐसे ही होते हैं सरकौता। एक होते हैं जो बैठ के आप लोगों जैसे सुन रहे हैं, कथा को सुनते, ये श्रोता है, इनको श्रोता कहा जाता है। एक होते हैं जो आते हैं और कुतुर कुतुर बातें करते हैं, वो होते हैं सरौता। और उसके बाद में एक होते हैं सोता, जो घर से आए हैं यहाँ सो रहे हैं, और एक भैया तो जुगाड़े के लिए आते हैं, वो होते हैं सरकौता। बोलिए भागवत भगवान की जय। 4 प्रकार के श्रोताओं का गोकर्ण जी ने वर्णन बताया। उसके बाद में कहा कि हे श्रोताओं, हे भक्तजनों, अब आप निसंकोच, निष्फल, निष्काम, निष्भाव से बैठ करके और भगवान का कथा सुनिए, दोबारा भजन करिए, और भगवान की कृपा हुई तो आप लोगों के लिए भी विमान अवश्य आएगा। महाराज गोकर्ण जी महाराज पुनः कथा को प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण किया, उसी व्यास मंच पर देवताओं का आवाहन किया, भजन कीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश किए। निर्विघ्न 7 दिनों तक बैठ करके भगवान की सुंदर कथा को श्रवण कराया। जैसे ही 7 दिन पूर्ण हुए, वैसे ही भगवान के परम धाम से एक सुंदर पुष्पक विमान आया। उसमें सभी श्रोता और गोकर्ण सहित बैठ गए और अपनी धाम को मेरे परमात्मा लेकर के पहुंचाए, वहां पर वास दिया। जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री सीताराम जी अयोध्या वासियों के साथ में पुष्पक विमान में बैठ करके स्वधाम को गए थे, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी महाराज अपने भक्तों के साथ में भगवान के धाम को पधारते हैं, सबका कल्याण करते हैं। इसीलिए धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, ये जो भागवत की कथा है, ये प्रेत आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो भी प्रेत आत्मा इधर उधर भटक रहे हैं, अगर उनकी भी कानों में भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन पड़ जाएगा तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। हम तो मानो हैं, अगर मानो इस जिह्वा से बोल दे भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन कर ले, तो कल जुग के वल नाम अधारा, कल जुग कल जुग के वल नाम अधारा, कल जुग के वल बंधु, इतनी सुंदर मूर्ति है। छटा को जब मन में बसा लेते हैं आप
और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वाणी और मन दोनों पवित्र होते हैं। इसलिए सज्जनों कहते हैं कि भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भई भूत। इसलिए अगर आपकी कन्या है वो भी बैठकर भगवान का भजन करती है तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन परम लक्ष्य को पाता है। तो हे सज्जनों, जितना भी मिले इस रस को खूब पान करिए, आनंदित होइए। जीवन की सार्थकता यही है महाराज। कथा भजन कीर्तन, जब आप भजन करेंगे कीर्तन करेंगे तो मन आनंद चित्त होगा। इसलिए इस चित्त को अपने नारायण के चरण कमलों में लगाए रखें। कहीं पथ छूट गया, डगर भूल गए तो अरे उम्र सारी बीत गई, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, माला न फेरी, जय हो कर माला न फेरी, माला न फेरी, हाँ 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 माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी। जय हो। की बेला, भोर भाई हरि मंजीरा, हाँ भोर भाई, हाँ भोर भाई हरि भजन की बेला, भोर भाई हरि भजन की बेला, हाँ मैं तो कमो भुलाए गई, जय हो माला न फेरी, कमलो भुलाए गए, माला न फेरी, मैं तो कामो भुलाए गई, माला न फेरी, मैं तो कामो भुलाए गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, माला न फेरी, माला न फेरी कर, माला न फेरी, माला न फेरी, हाँ माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई, माला न फेरी, उम्र सारी बीत गई।
नहाय धोय आसन पर बैठे, नहाय धोय आसन पर बैठे, नहाय धोय आसन पर बैठे। हाँ निंदिया में सताए गए। जब व्यक्ति कहीं ध्यान लगा लेता है, अगर रामायण पढ़े लगे, भजन करने लगे तो निद्रा आने लगती है। निंदिया में भुलाए गए मालन फेरे, निंदिया में भुलाए गए मालन फेरे, उम्र सारी बीत गई मालन फेरे, उम्र सारी बीत गई मालन फेरे। मालन फेरे उम्र सारी बीत गई मालन फेरे, उम्र सारी बीत गई मालन फेरे। मालन फेरी मालन फेरी मालन फेरी हाँ मालन फेरी, मालन फेरी हाँ मालन फेरी, मालन फेरी हाँ मालन फेरी। उम्र सारी बीत गई मालन फेरी, 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 उम्र सारी बीत गई मालन फेरी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। माला दो प्रकार की होती है सज्जन, एक तो अंतरात्मा में जो माला चलती है और एक कर्म में जो बाह्य अंतरात्मा में माला चलती है। बाहर की माला जपिए या ना जपिए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर की माला जरूर जपा करें। अंतर की माला जब जपेंगे तो मन निर्मल होगा, भगवान में लौ लगेगी, भगवान से प्रेम होगा। लोगों से प्रेम करके व्यवहार करके चलिए, तभी जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की महत्ता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक वस्तु की महत्व होती है, कहते हैं कि भोजन में थाली की बहुत महत्व होता है। भोजन खूब सुंदर बनाया जाए और एक में परोस दे तो न खाने में और ना देखने में स्वाद। महाराज बाग में माली का बहुत महत्व होता है। बाग बहुत सुंदर है, खूब बड़ा है, लेकिन उसको साफ करने वाला, काट छांट करने वाला, सजाने वाला नहीं है तो वो बाग बेकार है। शहरों में नाली की महत्ता होती है। शहर बहुत सुंदर है और बरसात जब होती है तो सब पानी रोड पे चलता है, भर जाता है। तो शहर में नाली की महत्ता होती है और कीर्तन में ताली की महत्ता होती है। अगर कीर्तन करा जाए, भजन गाया जाए, भगवान नाम संकीर्तन करा जाए तो उसमें जरूर आपको
भगवान का भजन करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, तभी ये मन प्रफुल्लित होगा, ये आत्मा को आनंद मिलेगा। महाराज श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये सुंदर कथा नैमिषारण्य धाम में श्रवण कराते हैं कि हे ऋषियों, गोकर्ण जी महाराज अपने भक्तजनों को अपने साथ में वैकुंठ लोक को ले गई। और उसके बाद में अब मैं एक सुंदर चरित्र आपको श्रवण कराता हूँ। महाभारत में प्रवेश करते हैं श्री सूत जी महाराज। कहते हैं एक बार की बात है, कौरवों ने पांडवों को अज्ञातवास कर दिया था, उनके राज को छीन लिया था और नगर से बाहर निकाल दिया था। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि वन में चले गए थे और वन में जाकर के एक इंद्रप्रस्थ नाम के जगह पर पहुंचे और वहां पर एक सुंदर नगर बनाया, सुंदर नगर का निर्माण किया और उस नगर में अपना एक बहुत सुंदर आलीशान महल बनवाया। एक सुंदर आलीशान महल बनवाया। जब बन करके तैयार हो गया तो कहा कि गृह प्रवेश भी किया जाए, क्योंकि अगर घर नया भवन बनता है तो उसका गृह प्रवेश करना बहुत जरूरी होता है। सज्जनों, गृह प्रवेश के लिए सबको आमंत्रित किया, यहां तक कि दुर्योधन को भी बुलाया। उस अपने भवन के गृह प्रवेश में, घर के गृह प्रवेश में दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन जब वहां पर पहुंचा तो देखा कि कितना सुंदर जगह है और कितना सुंदर महल इन लोगों ने बनाया है। सोचने लगा कि चल करके अंदर तो देखूं कि कैसा लग रहा है। उस महल में प्रवेश किया, चलता जा रहा था, देखता जा रहा था, तो एक जगह लगा कि ये पानी वाला कोई पत्थर रखा है, बड़ा सा चट्टान के टाइप का कोई पत्थर रखा है। और बंधुओं, वहां पर पानी भरा था, लेकिन उस दुर्योधन को लगा कि ये कोई पत्थर है रखा है, तो कहने लगा लाओ इस पे पैर रखता हूं, देखिए कितना चिकना है। और जैसे ही पैर रखा उस पानी में वो गिर गया, पूरा शरीर उसका पानी में डूब गया, कपड़े सब गीले हो गए। हड़बड़ा करके खड़ा हुआ। ये दृश्य द्रौपदी देख रही थी अपनी अटारी पे, 2 मंजिले के छत पर खड़ी और ये दृश्य देख रही थी। देखते देखते हंस पड़ी। द्रौपदी हंस रही थी और मुख से वाणी भी, कठोर वाणी बोल दिया। कहने लगी कि अंधे का पुत्र अंधा, इसको नहीं दिखाई पड़ता है कि ये पानी है कि पत्थर है। जैसे इसका पिता अंधा है वैसे ये भी अंधा हो गया। महाराज, जो द्रौपदी के मुखों से वाणी निकली वो तीर के समान चुभ गई। तीर के समान जब चुभी तो कहां का निमंत्रण, कहां की सेवा, वो बर्दाश्त नहीं कर सका उन बातों को। तुरंत वहां से लौट पड़ा वापस। कहने लगा इसने तो मेरा अपमान कर दिया है और मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। महाराज, अपमान के बदले में जलता हुआ दुर्योधन पुनः अपने महलों में आ गया। युद्ध की तैयारी करने लगा कि मैं अभी तुरंत अपनी सेना ले जाकर के उन पांडवों को मार डालूंगा, उस द्रौपदी का हरण कर लूंगा।
क्रोधाग्नि में जल रहा था वो। जब ये बात जाकर के अपने मामा से कहा, उनके मामा हैं शकुनी। शकुनी मामा से जब जाकर के कहा कि हे मामा श्री, मैं इंद्रप्रस्थ गया था और वहां पर पांडवों ने सुंदर महल बनवाया है, उसमें मैंने देखा कि पत्थर रखा हुआ है। मैंने पत्थर समझकर पैर रखा और मैं पानी में गिर गया। ये दृश्य देख करके द्रौपदी मेरा उपहास उड़ा रही थी कि देखो इसे दिखाई नहीं पड़ता है, अंधे का पुत्र अंधा है और मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। मैं अभी अपनी सेना ले जाकर के और उन्हें समाप्त कर देता हूँ। मामा समझाने लगे, बड़ी मीठी वाणी अपने भांजे के साथ में मामा शकुनी बोलता है। मीठी वाणी से समझाने लगे कि ये भांजे, अरे तुम काहे को चिंता करते हो, सेना मत नष्ट करो, सेना को बचाए रखो, पता नहीं कब काम आ जाए। और मैं आपको एक सलाह देता हूं, उनको युद्ध क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो, पांडवों को लालच दे करके जुआ खेलने के लिए निमंत्रित करो, और जब वो यहाँ पर आएंगे उन्हें छल बल से छल लिया जाएगा, बेईमानी करके पांसा पलट करके हरा दिया जाएगा, और जब हार जाएंगे तो द्रौपदी तुम्हारी हो जाएगी। महाराज, दुर्योधन मामा शकुनी आपस में विचार करते हैं। विचार करके सभा में बैठ गए, निमंत्रण भेज दिया पांडवों को कि जो भी आकर के युद्ध क्रीड़ा में भाग लेगा, सम्मिलित होगा, और जो जीत जाएगा उसका ये पूरा राज्य उसी का हो जाएगा। पांडव भी लालच में आ गए, इंद्रप्रस्थ को छोड़ करके जुआ खेलने के लिए आ गए। महाराज, जब दरबार में पहुंचे, उस दरबार में धृतराष्ट्र, भीष्म, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनी, गुरु कृपाचार्य, शुक्राचार्य इत्यादि सब बैठे हुए हैं। उस भरी सभा में सब लोग बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। पाप का बाप लालच है, लालच में फंस करके युद्ध क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। मामा शकुनी दुर्योधन की तरफ से पांसे फेंक रहा है, 500 फेंक रहा है, उसमें छल बल करके हर प्रकार से पांडवों को पराजित करते हैं। एक बार पांडव हार गए, 2 बार हार गए, स्वयं को दांव पर लगा दिया, पूरा धन संपत्ति हार गए। उसके बाद में महाराज, पांडवों ने महारानी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। उस जुए में बैठ करके विचार नहीं कर पाए, और जैसे ही द्रौपदी को दांव पर लगाया, दुर्योधन ने तुरंत आदेश दिया कि हे दुशासन, जाओ उस द्रौपदी को केसों को पकड़ करके घसीट कर इस भरी सभा में लेकर के आ। दुशासन गया और द्रौपदी के केसों को पकड़ करके घसीटता हुआ उस भरी दरबार में आ पहुंचा। दुर्योधन ललकारता है कि रे दुष्टी, आकर मेरी जंघाओं पर बैठ जा, तूने मेरा उपहास किया था, मेरा अपमान किया था, तुझ में क्या है, सब कुछ मेरा है, देख ले तेरे पति 5-5 बैठे हैं लेकिन ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।
धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोल रहे।